शन ऑफिस में होकर काफी खुश होता है और मुस्कुरा रहा होता है। वहीं पे मोचन पहुंच जाता है तो वो उसके असिस्टेंट से पूछता है कि मुझे इतनी सुबह सुबह यहाँ पर क्यों बुलाया। तो असिस्टेंट कहता है कि पता नहीं सुबह से बॉस पागलों की तरह क्यों हंस रहे हैं। तो मोचन कहता है कि क्या तुम्हें इसकी शक्ल से नजर नहीं आ रहा है कि क्यों हंस रहा है, क्योंकि ये प्यार में पागल हो गया है। वहीं पे शन कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं लीजा से जो अपने प्यार का कन्फेस करूंगा। जहाँ पे वो दोनों ही सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। असिस्टेंट कहता है कि बॉस आप ये क्या कह रहे हैं, अगर आपने ऐसा किया तो आपने जो अपने दुश्मनों से बदला लेने का प्लान बना रखा है वो सब बर्बाद हो जाएगा। तो शन कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मैं लीजा पर भरोसा करता हूँ, तुम बस एक अच्छी सी ज्वेलरी शॉप से लीजा के लिए अच्छी सी रिंग लेकर आओ। दूसरी तरफ लीजा जोजो से मिलने पहुंची होती है। जोजो से कहती है कि क्या तुमने शेन को बताया यायांग के बारे में। तो लीजा कहती है कि नहीं, मैंने अभी तक नहीं बताया और मुझे नहीं लगता कि शेन जो है यायांग को अपनाएगा। तो और वैसे भी मैं ये सब जो अपनी मॉम के लिए कर रही हूँ, तो मुझे लगता है कि मुझे उसे ना बताना ही बेहतर होगा। लेकिन कभी कभी जब मैं सोचती हूँ इसके बारे में तो मुझे लगता है कि मैं जो शेन को धोखा दे रही हूँ। जहाँ पे जोजो से बोलती कि कहीं तुम्हें उससे प्यार तो नहीं हो गया, वहीं पे यायांग भी जो खेलता खेलता बाहर पहुंच जाता है। उसकी बॉल जो है शेन के पास पहुंच जाती है क्योंकि शेन भी इसी जगह पर आया होता है। तो यायांग शेन से बोलता है कि अंकल प्लीज मुझे मेरी बॉल दे दो। तो शेन यायांग से बोलता है कि बच्चे तुम्हें यहाँ पे नहीं खेलना चाहिए, सड़क पर खेलना बहुत बुरी बात है, तुम्हारे लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है, तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है। तो यायांग कहता है कि मेरे पास सिर्फ मदर है, मेरे फादर नहीं है, अंकल क्या आप मेरे डैड बनेंगे। वहीं पे जो शेन का असिस्टेंट होता है वो यायांग को देखकर कहता है कि बॉस ये तो हूबहू आप जैसा दिख रहा है, कैसा होगा अगर ये आपका ही बच्चा हुआ तो। जहाँ पे शेन कहता है कि अपना मुंह बंद करो और बकवास बंद करो। और वहीं पे फिर यायांग कहता है कि प्लीज अंकल मुझे मेरी मॉम के पास छोड़ दो। दूसरी तरफ लीजा और जोजो भी यायांग को ना देखकर काफी परेशान हो जाती है और इधर उधर ढूंढने लग जाती है। तब यहाँ पे शेन यायांग को लेकर पहुंच जाता है। लीजा शेन को देखकर काफी शॉक्ड हो जाती है, लेकिन तब यहाँ पे जोजो जो है सारा पासा पलट देती है। वो यायांग को जो गले लगाकर कहती कि बेटा तुम कहाँ चले गए थे, तुम्हारी मम्मा तुम्हारे लिए कितनी परेशान हो गई थी। वहीं पे यायांग कुछ बोलने वाला होता है तो वो उसका मुंह बंद कर देती है। और वहीं पे शेन कहते हैं कि ये मुझे बाहर मिला था, और साथ ही में वो लीजा से कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं पे जोजो उसको थैंक यू बोलती है। लीजा अपने दोस्त और शेन का आपस में इंट्रोडक्शन करवाती है। फिर जोजो यायांग को लेकर वहां से चली जाती है। शेन लीजा से बोलता है कि मुझे तुमसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है। लीजा उससे बोलती कि आखिर तुम इतना अजीब सा बिहेव क्यों कर रहे हो। और तब यहाँ पे जोजो की चिल्लाने की आवाज आती है क्योंकि यायांग बेहोश होकर गिर गया था। फिर वो दोनों यायांग को हॉस्पिटल लेकर पहुंच जाती है। वहीं पे शेन को पता चल जाता है कि यायांग लीजा का बेटा है और उसे काफी बुरा लगता है कि लीजा उसे धोखा दे रही है। और वहीं पे वो जो उसे प्रपोज करने का ना डिसाइड करता है। वहीं पे डॉक्टर लीजा के पास आता है, उसे बताता है कि आपके बच्चे को जो है बोन मैरो की सख्त जरूरत है। तो लीजा कहती है कि आप मेरा ले लीजिए। तो डॉक्टर कहते हैं कि हम आपका ऐसे कैसे ले सकते हैं, आपके बच्चे का बोन मैरो आपसे मैच होना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप जो जल्द से जल्द बच्चे के फादर को कॉल लगाएं और उन्हें यहाँ पर बुला ले। फिर जोजो लीजा से कहती कि क्या तुम्हें बिल्कुल भी याद नहीं कि उस रात क्या हुआ था और वो आदमी कौन था। तो लीजा कहती कि मुझे बिल्कुल भी याद नहीं है। और फिर वो डॉक्टर शाह को कॉल लगाकर उस रात के बारे में पूछताछ करती है। तो डॉक्टर शाह उसे बताने से इनकार कर देता है। तो लीजा को समझ में आ जाता है तो वो डॉक्टर शाह से कहती है कि तुम मुझे अपने होटल रूम का रूम नंबर बताओ, मैं तुमसे मिलने आ रही हूँ। और फिर वो जो डॉक्टर शाह से मिलने पहुंच जाती है और साथ में वाइन की बॉटल भी लेकर गई होती है। तो वो जो है डॉक्टर शाह को अपने हाथों से ही वाइन पिलाती है और उसे इतना नशे में कर देती है कि उसे याद भी नहीं होता है कि वो किस लड़की के साथ इंटीमेट हो रहा है। फिर जब उसकी आंखें खुलती है और वो देखता है कि उसके बगल में कोई और ही लड़की लेटी हुई है, तो उससे कहते हैं कि तुम हो कौन और यहाँ पे क्या कर रही हो। वहीं पर उस लड़की को हायर लीजा ने ही किया होता है और उसने डॉक्टर शाह की उस लड़की के साथ एक वीडियो भी बना ली होती है। डॉक्टर शाह को वीडियो दिखाते हुए ब्लैकमेल करती है। तो डॉक्टर शाह जो लीजा का गला दबाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे ब्लैकमेल करने की। तो लीजा उससे कहती है कि मैं तुम्हारे इस वीडियो को इंटरनेट पे वायरल कर दूंगी और तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ जाएंगी। जहाँ पे डॉक्टर शाह उसे छोड़ देता है। लीजा उससे कहती कि मुझे सच सच बताओ कि 5 साल पहले उस रात को क्या हुआ था। फिर हम नेक्स्ट सीन में शेन को देखते हैं जो कि एक क्लब में बैठकर ड्रिंक कर रहा होता है और वहीं पे क्लब का ओनर उसका दोस्त होता है जिसका नाम होता है चैन। चैन शेन को देखकर कहता है कि आखिरकार तुम इस क्लब में आई गए, वो भी पूरे 5 साल बाद। तो शेन उससे कहता है कि मैंने तुम्हें 5 साल दिए थे ये पता लगाने के लिए कि उस रात मेरे साथ कौन लड़की थी। जहाँ पे चैन कहता है कि तुम चाहे मुझे 5 साल दे दो या फिर 10 साल, इसके बारे में मैं पता नहीं लगा सकता, इसके बारे में तो सिर्फ भगवान को ही पता है। क्या तुम्हें वाकई में इस बारे में कुछ भी याद नहीं है। जहाँ पे शेन कहता है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, इसलिए मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था। तो चैन कहते हैं कि ठीक है मैं पता लगाऊंगा। दूसरी तरफ लीजा जोजो को फोन पर बता रही होती है कि उसे पता चल गया कि उस रात वो शंघाओ क्लब के रूम नंबर 302 में थी। तो वो उस क्लब में पता लगाने के लिए जा रही है कि आखिर वो किस आदमी के साथ थी। तो शंघाओ क्लब का नाम सुनकर जोजो कहती है कि मुझे नहीं लगता कि तुम उस क्लब के अंदर जा भी सकोगी, उस क्लब का ओनर जो है काफी रूड है। तो लीजा कहती है कि तुम उसकी चिंता मत करो। और फिर अगले ही सीन में लीजा जो इस क्लब में पहुंच जाती है जहाँ पे बाहर 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े लीजा को रोक लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या आपके पास इस क्लब का मेंबरशिप कार्ड है।
तो लीजा मना कर देती है और वो सिक्योरिटी गार्ड जो उसे अंदर नहीं घुसने देते। लीजा फिर वहां से वापस होकर चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा एक बच्ची को गाड़ी के आगे आने से बचाती है और उस बच्ची से पूछती है कि बच्ची तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ पर है, जहाँ पे बच्ची काफी डरी हुई होती है और कोई भी जवाब नहीं देती है। तो लीजा कहती है कि लगता है ये बच्ची डरी हुई है। फिर अगले सीन में लीजा जो उस बच्ची को लेकर क्लब में पहुंच जाती है, क्योंकि वो बच्ची और किसी की नहीं बल्कि चेन की ही बच्ची होती है। और वहीं पे वो जो है शेन को ड्रिंक करते हुए देख लेती है। तो शेन से कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो शेन उससे कहते हैं कि मेरा दोस्त मुझे यहाँ पर लेकर आया। लीजा उससे कहते हैं कि तुम ड्रिंक कर रहे थे। तो शेन उससे कहते हैं कि मेरा दोस्त मुझे जबरदस्ती पिला रहा था। तो चैन कहते हैं कि मुझे माफ कर दो, मैं मजाक कर रहा था। लीजा उससे कहते हैं कि आइंदा ये मजाक नहीं होना चाहिए, मेरे पति की हेल्थ खराब हो सकती है। फिर चैन अपनी बच्ची को अपने पास बुलाता है तो उसकी बच्ची लीजा को छोड़ ही नहीं रही होती है। तो चैन कहता है कि लगता है कि मेरी बच्ची को आप पसंद आ गई हैं। तो लीजा जो है बच्ची को समझाती है और कहती है कि तुम्हें अपने डैड के पास वापस जाना चाहिए। तो बच्ची जो अपने डैड के पास वापस चली जाती है। फिर वो दोनों भी जो वहां से जाने लग जाते हैं तो बच्ची जो है रोने लग जाती है। चैन जो है लीजा को रोकता है और कहता है कि प्लीज क्या आप थोड़ी देर के लिए रुक सकती हैं कि मेरी बच्ची के लिए। तो लीजा वहां पर रुक जाती है और चैन को जाने के लिए कहती है। फिर चैन लीजा को अपनी बेटी की प्रॉब्लम बताता है और कहता है कि मेरी बेटी की तबीयत खराब है। तब से वो न किसी से बात करती है और न ही किसी से हंसती है और न ही किसी से बोलती है। वो बस अकेला रहना पसंद करती है। लेकिन आप पहली लड़की हैं जिससे वो इतना अटैच हो गई है। तो क्या आप मेरी बेटी के साथ कुछ टाइम स्पेंड कर सकती हैं हर रोज आकर। और साथ ही में उसे अच्छी सैलरी पैकेज भी दे रहा होता है। तो लीजा जो मन ही मन में सोच रही होती है कि तो अच्छा तरीका है चैन से उस रात के बारे में पता लगाने का। तो वो जो जॉब ऑफर के लिए हाँ कर देती है और साथ ही में चैन से कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। और अपने फ्रेंड का नाम लेते हुए कहती है कि मेरी फ्रेंड ने जो है 5 साल पहले एक आदमी के साथ रात बिताई थी, लेकिन उसे बिल्कुल भी याद नहीं कि वो आदमी कौन था। क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं उसे पता लगाने में कि वो आदमी कौन था। तो चैन जो उसकी मदद करने के लिए हाँ कर देता है। फिर लीजा वहां से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में शेन जो एक रेस्टोरेंट में बैठा होता है और लीजा के बारे में सोचता, वो कह रहा होता है कि आखिर तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला, आखिर तुमने मुझे यायांग के बारे में क्यों नहीं बताया। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद लीजा भी यहाँ पर पहुंच जाती है। लीजा उससे कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया। तो शेन उससे कहता है क्योंकि मैं अपनी वाइफ को खुश देखना चाहता था। वहीं पे लीजा उसका ये जेस्चर देखकर काफी खुश होती है, उसे थैंक यू कहती है। फिर शेन लीजा को फ्लावर्स देता है। तो लीजा उससे कहती है कि क्या ये भी तुम्हें तुम्हारी मॉम ने सिखाया है क्या। तो शेन कहते हैं कि नहीं, मैंने सुना है कि अगर एक हस्बैंड अपनी वाइफ को फ्लावर्स देता है तो उन दोनों के बीच में जो है प्यार बढ़ता है और इससे उन दोनों को बहुत जल्दी एक क्यूट सा बेबी हो जाता है। क्या तुम चाहती हो कि हम दोनों का भी एक क्यूट सा बेबी हो, एकदम यायांग की तरह। तो लीजा मन में सोचती कि अचानक से इसने यायांग का नाम क्यों लिया, कैसे कुछ पता चल गया उसके बारे में। तो वो अचानक से खड़ी हो जाती है और कुछ भी नहीं बोलती है और तभी उसे किसी का हॉस्पिटल से कॉल आ जाता है। तो वो जो शेन से कहती है कि मुझे जल्द से जल्द हॉस्पिटल जाना होगा। तो शेन उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें मुझे कुछ बताना नहीं है। तो वो कहते कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं बताना और तुम ज्यादा मत सोचो, हम बाद में बात करेंगे और घर चले जाना। इतना कहकर वहां से चली जाती है। वहीं पे शेन को जो है किसी का कॉल आता है, क्योंकि शेन ने लीजा और यायांग के बारे में इन्वेस्टिगेशन करवाई होती है। तो उसे कंफर्म हो जाता है कि यायांग जो है लीजा का ही बेटा है। ये सुनकर तो वो अपना फोन गुस्से में फेंक कर मारता है और चिल्लाते हुए कहता है कि सब लोग बस मुझसे झूठ बोल रहे हैं, सबके सब बस झूठे हैं। दूसरी तरफ हम लीजा को देखते हैं जो कि हॉस्पिटल में अपने मॉम के पास होती है और तभी यहाँ पे जोजो भी पहुंच जाती है और उससे कहती है कि देखो तुम पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लो, मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। तो लीजा कहती है कि नहीं, तुम्हें और मदद करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मैं तुम पर और बर्डन नहीं डालना चाहती हूँ, तुमने ऑलरेडी मेरी काफी मदद की है। तो जोजो से बोलती कि तुम अपने पति से पैसे क्यों नहीं मांग लेती हो। तो लीजा कहती कि नहीं, मैं उनसे और पैसे नहीं ले सकती, मैं ऑलरेडी शादी में मिले हुए पैसे खर्च कर चुकी हूँ, तो मैं जो उनके और पैसे नहीं खर्च करवाना चाहती। फिर नेक्स्ट सीन में लीजा चैन के पास पहुंच जाती है और अपनी एडवांस सैलरी मांगती है। तो चैन कहता है कि आप अचानक से एडवांस सैलरी क्यों मांग रही हैं, क्या आप मेरे साथ कोई स्कैम करने वाली हैं क्या। तो लीजा कहती है कि नहीं, मुझे बहुत अर्जेंट है, मेरी मॉम की तबीयत बहुत खराब है। तो चैन उससे कहता है कि ठीक है, मैं आपको एडवांस सैलरी देने के लिए तैयार हूँ, वैसे भी आप मेरी बेटी की इतनी बड़ी मदद कर रही है। और साथ ही में वो लीजा से कहता है कि आपने मुझसे कहा था कि मैं उस रात के बारे में पता लगाऊं, तो मुझे जो उस रात के बारे में कोई भी रिकॉर्डिंग नहीं मिली है और उससे मना कर देता है। फिर लीजा जोजो से बात कर रही होती है तो जोजो ने पता लगाया होता है कि डॉक्टर शाओ कैसे हॉस्पिटल में नकली दवाइयां बेचता है। तो लीजा जो इस बात का फायदा उठाती है और डॉक्टर शाओ के पास पहुंच जाती है और उसके मुंह पे पानी फेंक कर मारती है। तो डॉक्टर शाओ चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरे मुंह पर पानी फेंकने की। तो लीजा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझे बेवकूफ बनाने की। तो डॉक्टर शाओ कहते हैं कि हाँ, मैंने तुम्हें जानबूझकर बेवकूफ बनाया, क्योंकि मैंने चाहता था कि तुम्हें सच के बारे में पता लगे और तुम अपने बच्चे के बाप को ढूंढ पाओ, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा बच्चा जो हॉस्पिटल में मर रहा है। तो लीजा कहती है कि तुम भूलो मत कि तुम्हारा वीडियो जो अभी भी मेरे पास पड़ा हुआ है। तो वो कहते हैं कि वीडियो की धमकी मुझे मत देना। तो लीजा जो उसे रिपोर्ट दिखाते हुए कहती है कि देखो, इस रिपोर्ट को जो है मैं तुम्हारे ग्रुप में डाल दूंगी और सबको पता चल जाएगा कि तुम जो है हॉस्पिटल में नकली दवाइयाँ बेचते हो। तो वो जो है उसकी धमकियों से डर जाता है और कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें सच बताता हूँ।
और उससे कहते हैं कि उस दिन तुम जो है शंघाओ क्लब के रूम नंबर 302 में नहीं बल्कि 504 में थी। तो वो कहती कि तो क्या तुम्हें याद है वो लड़का कौन था? तो वो कहता है कि नहीं, मैं उसका चेहरा नहीं देख पाया था, मैं बस तुम्हें वहां पर उठाकर लेकर गया था और मुझे बस इतना ही पता है, चलो वो एविडेंस मुझे वापस कर दो। जहाँ पे लीजा जो से एविडेंस भेज देती है, लेकिन वो तो ऑलरेडी ग्रुप में पोस्ट कर चुकी होती है हॉस्पिटल के, सबको जो शाओ के बारे में पता चल चुका होता है। जहाँ पे शाओ को तो लीजा पर गुस्सा आ रहा होता है। नेक्स्ट सीन में लीजा चैन की बेटी वाई वाई के साथ खेल रही होती है, लेकिन वाई वाई तो कुछ बोल ही नहीं रही होती है। तो लीजा मन में सोचती है कि शायद से उसे अपने बेटे यायांग को बुलाना चाहिए, क्या पता यायांग के आने से वाई वाई को अच्छा लगे। वहीं पे हम शेन को देखते हैं जो कि दूर से ही गाड़ी में बैठकर लीजा को देख रहा होता है। उसका असिस्टेंट उससे कहता है कि बॉस, क्या आप वाकई में अपनी वाइफ को डाइवोर्स देना चाहते हैं? तो शेन कहता है कि हाँ। दूसरी तरफ जोजो यायांग को लेकर आ जाती है, जहाँ पे यायांग और वाई वाई आपस में इतने घुल मिल जाते हैं कि एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। वहीं पे लीजा और जोजो जो है आपस में थोड़ी देर तक कुछ बातें करती है, फिर जोजो वहां से चली जाती है। और लीजा जब बच्चों की तरफ देखती है तो बच्चे वहां पर होते ही नहीं है। बच्चों को ना देखकर वो काफी परेशान हो जाती है और उन्हें ढूंढ रही होती है। दूसरी तरफ बच्चे भी जो खेलते खेलते सड़क पर पहुंच गए होते हैं और तभी वहां पे दो गुंडे आकर उन्हें अगवा कर ले जा रहे होते हैं। वहीं पे लीजा जो चिल्लाते हुए बोल रही होती है कि मेरे बच्चों को मत लेकर जाओ, उन्हें छोड़ो। और तभी वहाँ पे शेन आ जाता है और गुंडों से फाइट करते हुए वाई वाई को तो बचा लेता है, लेकिन यायांग को नहीं बचा पाता है। यायांग को वो गुंडे उठाकर ले जाते हैं। लीजा ये देखकर वो तो बेहोश हो जाती है। और फिर अगले ही सीन में हॉस्पिटल में लीजा को होश आता है तो वो अपने बेटे का ही नाम ले रही होती है और कह रही होती है कि मुझे मेरे बेटे को ढूंढने जाना है। तो जोजो से कहती है कि तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा पति ऑलरेडी तुम्हारे बच्चे को ढूंढ रहा है। और उससे कहती है कि क्या तुम्हें किसी और पर शक है क्या? तो लीजा कहती है कि हाँ, मुझे जो डॉक्टर शाओ पर शक है। और फिर वो दोनों जो है पुलिस को कॉल लगाने का सोचती हैं, लेकिन तब यहाँ पे लीजा को जो है डॉक्टर शाओ को कॉल आता है और उसे धमकी देते वो कहता है कि अगर तुम्हें तुम्हारे बेटे को बचाना है तो मेरे पास आ जाओ। और फिर अगले ही सीन में लीजा जो है उसके पास पहुंच जाती है, जहाँ पे शाओ ने जो है उसके बेटे की गर्दन पर चाकू रखा होता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चे को मार दूंगा। तो लीजा कहती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम आखिर चाहते क्या हो? तो शाओ कहता है कि तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, अब मैं जो है चाहता हूँ कि तुम्हारी भी जिंदगी बर्बाद हो जाए। तो कहती है कि प्लीज मेरे बच्चे को छोड़ दो, तुम चाहो तो इसके बदले मुझसे कुछ भी करवा सकते हो। तो शाओ जो है कहते हैं कि ठीक है, और वो जो उसे जहर पीने के लिए कहता है। तो लीजा कहती है कि तुम ये क्या कह रहे हो? शाओ कहता है कि हाँ, मैं चाहता हूँ कि तुम मर जाओ। और वहीं पे फिर वो जो अपने बेटे के लिए जहर पी रही होती है, लेकिन तब यहाँ पे शेन और चैन दोनों पहुंच जाते हैं। चैन यायांग को जो है छुड़ा लेता है और वहीं पे शाओ जो है लीजा पर वार करता है, लेकिन बीच में जो है शेन आ जाता है और उसके हाथ पे कट लग जाता है। उसके हाथों से बहुत सारा खून बह रहा होता है। शेन अपने हाथों से इतना सारा खून बहता हुआ देखकर काफी घबरा गया होता है और पागलों की तरह बिहेव कर रहा होता है कि यहाँ तक कि वो डॉक्टर को भी जो अपने करीब नहीं आने देता है। और तब यहाँ पे लीजा जो है धीरे धीरे उसके करीब जाती है और उसकी फर्स्ट एड करती है। फिर वहीं पे लीजा उससे बोलती है कि तुम्हारा कितना सारा खून बह गया है, मैंने तुमसे कितनी बार कहा था कि तुम कभी भी मुझे बचाने मत आना। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मेरी वाइफ हो और मेरा फर्ज बनता है तुम्हें प्रोटेक्ट करना। और तभी वो लीजा को किस कर लेता है। लीजा भी जो है शर्माते हुए बोलती कि आखिर तुम्हें सब कौन सिखा रहा है। वहीं पे शैन जो से हक कर लेता है। लीजा जो है अचानक से उसकी चोट पर हाथ रख देती है और फिर उससे पूछती कि तुम्हें ये चोट कब लगी। जहाँ पे वो कहता है कि बस लग गई। लीजा को याद आता है कि हाँ, जब वो गुंडों से उसे बचा रहा था तभी उसके हाथ में ये चोट लगी। और तभी यहाँ पे शेन की मॉम आ जाती है। वो लीजा को ताने मारते हुए कहती है कि शेन को तो बचपन में भी इतनी चोट नहीं लगी जितना उसे शादी के बाद लग रही है। वहीं पे शेन कहता है कि मॉम, आपको मेरी वाइफ के बारे में ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तो लीजा कहती है कि नहीं मॉम, ठीक कह रही है। और कहती है कि ठीक है मॉम, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। और फिर वो शेन के लिए बैंडेज लेने के लिए चली जाती है। वहीं पे पीछे से जो है शेन की मॉम शेन से लीजा के बारे में बुराइयां कर रही होती है, तो लीजा जो है सुन लेती है। वहीं पे शेन भी जो अपनी मॉम से कहता है कि मॉम, आपको मेरी वाइफ के बारे में उसके पीछे से ऐसे बुराइयां नहीं करनी चाहिए। वहीं पे लीजा भी मन ही मन में सोच रही होती है कि वो शेन के साथ वाकई में बहुत गलत कर रही है। उसने उससे झूठ बोला है और यहाँ तक कि उसने शादी भी उसके पैसों के लिए की है। उसे और झूठ नहीं बोलना चाहिए और ना ही बेवकूफ़ बनाना चाहिए। फिर वो शेन के पास जाती है, उसको फर्स्ट एड कर रही होती है। तो शेन उससे कहता है कि यायांग की मदर भी इतनी ज़्यादा घबराई हुई नहीं थी जितना तुम उसके लिए डर रही थी। क्या तुम्हें यायांग पसंद है? तो लीजा कहती है कि तुम्हें मेरे मामले में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों बोल रही हो? तो लीजा उसके साथ रूड बिहेव करते हुए कहती है कि तुम एक पागल इंसान हो जो बस 24 घंटे सवाल जवाब कर कर बस परेशान करते रहते हो। क्या तुम्हें पता भी है नॉर्मल इंसान कैसे बिहेव करते हैं? तो शेन उससे कहते हैं कि आखिर तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो? तुमने आज से पहले तो कभी नहीं किया। क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती हो क्या? तो लीजा कहती है कि पसंद, मैं बस तुम्हें पसंद इसलिए करती हूँ क्योंकि तुम्हारे पास पैसा है और मैं तुम्हारा पैसा ऑलरेडी ले चुकी हूँ और अब मुझे मेरी जिंदगी में एक नॉर्मल आदमी चाहिए। और वहां से इतना कहकर चली जाती है। शेन ये सुनकर काफी हर्ट होता है। उस बेचारे का तो दिल ही टूट जाता है और फिर वो दिल टूटे आशिक की तरह ड्रिंक कर रहा होता है। फिर वो उसके दोस्त का फोन आता है। मुझे उससे कहता है कि आखिर तुम मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे हो, आखिर तुम्हें हुआ क्या है?
तो बताता है कि कैसे लीजा ने उसे धोखा दिया है। और वहीं पे वो मोचन से डाइवोर्स पेपर तैयार करने के लिए कहता है। दूसरी तरफ लीजा भी जो है हॉस्पिटल में होती है, तो जोजो से कहती है कि क्या तुम वाकई में शेन को डाइवोर्स देने वाली हो। तो लीजा कहती है कि हाँ, मैं उसे डाइवोर्स देने वाली हूँ, क्योंकि वैसे भी मैंने ये शादी जो है अपनी मॉम के लिए की थी। मेरी मॉम जो अब ठीक हो चुकी है, तो फिर इस शादी में रहने का भी कोई फायदा नहीं है। जोजो से कहते हैं कि क्या तुम शेन को पसंद नहीं करती हो क्या। तो लीजा कहते हैं कि नहीं, मैं उसे पसंद नहीं करती हूँ। वैसे भी शेन के लिए अच्छा होगा अगर मैं उसे छोड़ देती हूँ तो। और मैं बस ये चाहती हूँ कि मेरा बेटा जल्दी से ठीक हो जाए, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। और वहीं पे फिर उसे जो है मूचन का कॉल आता है, जो कि उसे डाइवोर्स पेपर पे सिग्नेचर करने के लिए बुलाता है। फिर इसके बाद लीजा जो है मूचन के पास पहुंच जाती है। तो मूचन लीजा को यायांग की फोटो दिखाते हुए उसे पूछता है कि ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है, इसे तुम्हारा क्या रिश्ता है, और हाँ, झूठ बोलने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना। तो लीजा कहते कि आखिर मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगी, ये बच्चा जो है मेरा ही बच्चा है। और वहीं पे वो मूचन को अपना क्रेडिट कार्ड देते हुए कहती है कि मैंने अपने जॉब से कुछ पैसे सेव किए थे, ये मैं तुम्हें दे रही हूँ, क्योंकि मैंने ली फैमिली के कुछ पैसे लिए थे। और रही बात मुझे शादी में मिले हुए पैसों की, तो मैंने उन्हें अपनी मॉम के इलाज में खर्च कर दिए, तो मैं उन्हें धीरे धीरे कर चुका दूंगी। और वहीं पे ये बात सुनकर तो मूचन शॉक्ड हो जाता है। वो मन ही मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की तो काफी ईमानदार निकली, इसने सारी बातें सच बताई है, यहाँ तक कि इसने लिए हुए पैसे भी वापस कर दिए। कहीं हमने इसे समझने में गलती तो नहीं कर दी कोई।